ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 13/4/2026 है और आज की इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा में हम शिव बाबा के कुछ बेहद गूढ़ और कह सकते हैं कि जीवन बदल देने वाले महावाक्यों पर चिंतन करेंगे। बिल्कुल, आज का ज्ञान सच में बहुत गहरा है। हाँ, तो चर्चा की शुरुआत हम सीधे आज के सार से करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। ये एक ही पंक्ति ना अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए है। बिल्कुल। आप जरा सोचिए, हम और आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हवा को भी बांध दिया गया है। सही कहा। मतलब बिना किसी पासपोर्ट या अनुमति के आप आसमान की सीमा भी पार नहीं कर सकते। जमीन पर देशों की हदें हैं, मन में रिश्तों की हदें हैं, और समाज में जाति और धर्म की हदें तो हैं ही। हाँ, लेकिन क्या हो अगर आपको बिना किसी जंग, बिना किसी हथियार या खून खराबे के सिर्फ अपने योग बल से, मतलब एक असीमित बेहद की दुनिया की राजाई मिल जाए। ये तो सच में एक बहुत बड़ा वंदर है ना? तो आज की इस चर्चा में हम इसी बेहद के रहस्य को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शिव बाबा हमारी इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के मुख्य प्रश्न और उत्तर को बिल्कुल उसी रूप में सुनते हैं जैसा बाबा ने बताया है। जी बिल्कुल। प्रश्न, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा है? उत्तर, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। एक मिनट, ये उत्तर सच में बहुत चौंकाने वाला है। कैसे? देखिए, ये हमारी पुरानी सोच पर सीधा प्रहार करता है। हम बचपन से ये सुनते और मानते आए हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। हाँ, कि वो जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल, वो किसी भी नियम से परे हैं। फिर ये कैसा ड्रामा है जिसने सर्वशक्तिमान को भी एक बंधन में बांध रखा है? मतलब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जो दुनिया को मुक्त करने आता है वो खुद एक समय और स्क्रिप्ट के बंधन में बंधा है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। जब हम बंधन शब्द सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये कोई कमजोरी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये शिव बाबा की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी सर्वोच्च सटीकता यानी प्रिसीजन का प्रमाण है। प्रिसीजन, वो कैसे? इसे आप इस ब्रह्मांड के एक मास्टर क्लॉक या गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह समझिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये नहीं देखता कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा। वो बस अपना काम करता है। बिल्कुल, वो अपना काम पूरी सटीकता से करता है। इसी तरह शिव बाबा इस सृष्टि रूपी बेहद के ड्रामा के सबसे बड़े और मुख्य रचयिता और डायरेक्टर हैं। अच्छा। अब आप ही सोचिए, अगर डायरेक्टर खुद ही नाटक के बीच में आकर नियम तोड़ने लगे तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, यानी भगवान अपनी ही बनाई हुई मर्यादा और ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते। सही कहा आपने। उनका कार्य कोई जादुई छड़ी घुमाकर दिन को रात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उत्तर में बाबा ने जो मूझे हुए सूत का उदाहरण दिया है ना, वो बहुत गहरा है। मूझा हुआ सूत मतलब उलझा हुआ धागा? हाँ, एक ऐसी रील जिसका धागा पूरी तरह उलझ गया हो। आपने कभी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश की है? अरे हाँ, बहुत बार। अगर उसे जल्दबाजी में या ताकत लगाकर खींचें तो गांठें और पक्की हो जाती हैं। या फिर धागा टूट जाता है। बस आज दुनिया की हालत वैसी ही है। ये तो सोचने वाली बात है। इंसान अपनी बुद्धि से, नए नए कानूनों से या तकनीकी विकास से इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्याएं और उलझती जा रही हैं। हाँ, जैसे एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी खराब हो जाती है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जब ये अज्ञानता की गांठें चरम पर पहुंच जाती हैं, तब मैं अपने निश्चित समय पर यानी इस ड्रामा के अंत में आता हूँ। अच्छा, तो शिव बाबा उस धागे को ताकत से नहीं खींचते? नहीं, वो ज्ञान और योग बल से एक एक गांठ को बड़े प्यार से सुलझाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। लेकिन अगर भगवान का असली काम इस सृष्टि क्रम को सुलझाना और आत्माओं को पतित से पावन बनाना है, तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है। मैं ये सोच रही थी कि सदियों से इंसान मंदिरों में, मस्जिदों में अपने घुटनों के दर्द या आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? हाँ, लोग तो छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। बिल्कुल, लोग तो रो रो कर भगवान से अपने शरीर और परिवार की सलामती मांगते हैं, कोर्ट केस जीतने की दुआ मांगते हैं। यहीं पर मनुष्य की अज्ञानता और ईश्वर की सच्ची भूमिका के बीच का सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट होता है।
हम अक्सर भगवान को एक सुपर डॉक्टर या सुपर अकाउंटेंट मान लेते हैं। हाँ, हम तो यही मानते हैं कि भगवान दुख हरता है तो शरीर का दुख भी वही दूर करेगा। रावण राज्य में, यानी इस विकार और अज्ञानता की दुनिया में, इंसान की सोच सिर्फ इस एक जन तक सीमित हो गई है। हम सिर्फ इस एक शरीर और इसके भौतिक सुखों के बारे में सोचते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए तो दुनिया में बहुत से सर्जन और डॉक्टर बैठे हैं। अगर किसी को पैसे चाहिए तो बैंक हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा इस धरती पर एक मामूली शारीरिक दर्द मिटाने के लिए नहीं आते। उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। बिल्कुल, वे हमें 21 जन्मों का वर्षा, यानी एक ऐसी दुनिया का अधिकार देने आते हैं जहां बीमारी और दुख का नाम निशान ही नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम भगवान से बहुत छोटी चीजें मांग रहे हैं। बहुत ही छोटी। हम उनसे कंकड़ पत्थर मांग रहे हैं, जबकि वो हमें हीरों का खजाना देने आए हैं। सही कहा। बाबा ने आज के ज्ञान में भौतिक दुनिया के इन अल्पकाल के सुखों की तुलना कागविष्ठा समान से की है। कागविष्ठा यानी कौवे की बीट के समान। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। हम जिन चीजों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, बड़ी गाड़ियां, मकान, पद, वो सब तो मृत्यु के समय यहीं रह जाना है। बिल्कुल, आत्मा के साथ सिर्फ उसके कर्म और उसके संस्कार जाते हैं। शिव बाबा हमें वो संपत्ति देने आते हैं जो हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर चलेगी, यानी शांति, पवित्रता और खुशी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी अज्ञानता के कारण लोगों ने भगवान के अस्तित्व को लेकर भी बहुत सी धारणाएं बना ली हैं। जैसे बाबा आज स्पष्ट करते हैं कि लोग सोचते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी वो हर कण कण में है। हाँ, हर पत्थर और जानवर में है। और कुछ लोग श्री कृष्ण को ही भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस पर बाबा का क्या स्पष्टीकरण है? इसे आप थोड़े तर्क के आधार पर समझिए। जब हम किसी को पिता कहते हैं तो पिता से हमें कोई विरासत मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है। सही बात है। क्या एक दीवार, एक पत्थर या एक पेड़ हमें कोई संपत्ति या विरासत दे सकता है? या सच्चे मित्र का संबंध कैसे जुड़ सकता है? संबंध हमेशा एक चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ता है। अच्छा, तो इसलिए शिव बाबा, जो एक निराकार सत्ता है, वही परम पिता हैं। बिल्कुल। और रही बात श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे स्वयं उसी प्रारब्ध का हिस्सा हैं जो भगवान ने उन्हें दिया है। मतलब उनके पिछले जन्म के कर्मों और योग बल के आधार पर। हाँ, इसलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, क्योंकि दाता एक निराकार बाप ही है। रावण राज्य में किया गया दान पुण्य भी बाबा कहते हैं कि पाप आत्माओं को ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पूरी व्यवस्था ही पतित है। बिल्कुल सही। ये बात सच में गहरी है। अगर हम ईश्वर की असली भूमिका को समझ लें कि वे हमें एक बेहद की दुनिया का मालिक बनाने आए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस सतयुगी दुनिया के लायक कैसे बने? क्या सिर्फ इस गहरी चर्चा को सुन लेना काफी है? नहीं, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने इसके लिए क्या व्यावहारिक विधि बताई है? यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं कि केवल फर्स्ट क्लास भाषण करने से या ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, असली चीज है योग की यात्रा। बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास दिया है, 8 घंटे की याद का अभ्यास। 1 मिनट, 8 घंटे? हाँ, कम से कम 8 घंटे। जरा व्यवहारिक रूप से सोचिए। एक आम इंसान 9 घंटे ऑफिस में काम करता है। बिल्कुल। फिर उसे ट्रैफिक से लड़कर घर आना होता है। परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। बिल्कुल। 8 घंटे एक जगह ध्यान में बैठना तो एक सन्यासी के लिए ही संभव है। शिव बाबा एक गृहस्थी से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर योग शब्द को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। वो कैसे? शिव बाबा जिस योग की बात कर रहे हैं वो आंखें बंद करके पहाड़ पर बैठने वाला हठ योग नहीं है। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। अच्छा, कर्म करते हुए योग? हाँ, 24 घंटे में से 16 घंटे तुम अपने कामकाज के लिए लो, अपनी सर्विस या आराम के लिए लो, लेकिन कम से कम 8 घंटे तुम्हारी बुद्धि का तार बाप से जुड़ा रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम काम भी कर रहे हों और शिव बाबा को भी याद कर रहे हों? बिल्कुल। इसे अगर आज की तकनीक के नजरिए से समझे ना, तो ये हमारे मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखिए, जैसे हम अपने फोन पर कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं ना, हम मैसेज टाइप कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, ये सब सामने चल रहा होता है। हाँ, लेकिन इन सब के पीछे बैकग्राउंड में फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा चुपचाप चलता रहता है। अगर वो बंद हो जाए तो आपका फोन कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही।
वैसे ही हम चाहे ऑफिस की मीटिंग में हो या रसोई में खाना बना रहे हों, ये सब बाहरी ऐप्स की तरह हैं, लेकिन हमारे मन के बैकग्राउंड में एक गहरा एहसास लगातार चलता रहे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा पिता वो परम ज्योति शिव बाबा है। बहुत सुंदर। तो ये एहसास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाना चाहिए। बाबा शायद इसी अवस्था को मन मना भाव कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन और बुद्धि से डिटैच रहकर परम पिता के साथ जुड़े रहना ही निरंतर याद है। और ये इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि बाबा समझाते हैं कि हमारे सिर पर कई जन्मों के विकर्मों का यानी बुरे कर्मों का एक बहुत भारी बोझ रखा हुआ है। और ये बोझ सिर्फ ज्ञान की बातें करने से नहीं उतरेगा। नहीं, इसे भस्म करने के लिए याद की आग चाहिए। लेकिन माया यानी इस दुनिया के आकर्षण भी तो बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा ने कहा है कि अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो भी माया के संग में आकर गिर जाते हैं। हाँ, बाबा कहते ना कि जो मोटर में घूमते थे उन्होंने भी फारकती दे दी। हाँ, इसका क्या कारण है? कारण वही है, ज्ञान तो बुद्धि में आ गया लेकिन याद की आग नहीं थी। अच्छा, यानी आंतरिक शक्ति कम थी। बिल्कुल। जब योग बल की कमी होती है तो आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं पनपती जो माया के वारों को सह सके। जब अहंकार या देह अभिमान का तूफान आता है तो केवल ज्ञान की बातें काम नहीं आती, वहां हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। हाँ, कि वो कितना मजबूत है। इसीलिए बाबा चढ़ती कला का मंत्र निरंतर याद को ही बताते हैं। और इस याद को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने विशेष रूप से अमृत वेला का महत्व बताया है। सुबह 2 बजे से 5 बजे तक का समय। बहुत जरूरी समय है वो। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? भगवान को तो दिन में कभी भी याद किया जा सकता है। याद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अमृत वेला एक हाई बैंडविड्थ कनेक्शन का समय है। अच्छा। आप दुनिया के मनोविज्ञान को देखिए। दिन के समय दुनिया भर की आत्माओं का मन दौड़ रहा होता है। ऑफिस की टेंशन, गुस्सा, लालच, दुनिया का वायुमंडल विचारों के शोर से भरा होता है। हाँ, मानसिक शोर बहुत होता है। लेकिन रात 2 बजे से 5 बजे के बीच ये सारा मानसिक शोर सो जाता है। सामूहिक चेतना लगभग शांत होती है। इसलिए इस समय को बाबा फर्स्ट क्लास वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल। उस समय जब एक आत्मा उठकर एकाग्र होती है तो उसके संकल्प सीधे शिव बाबा तक पहुंचते हैं, बिना किसी रुकावट के। आत्मा अपनी आत्माभिमानी अवस्था के सबसे करीब होती है। ये सच में एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। अब जब हमने इन गहरे रहस्यों को समझ लिया है तो चलिए आज की धारणा के मुख्य सार की ओर बढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि इस ज्ञान को अपनी जीवन में कैसे उतारना है। जी। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला बिंदु है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। और दूसरा बिंदु है, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। इन दोनों बिंदुओं में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सच्चा होकर चलना। हाँ, सच्चा होना मतलब सिर्फ सच बोलना तो नहीं होगा। नहीं, अध्यात्म में सच्चा होने का मतलब है अपनी चेतना के स्तर पर पूरी तरह पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंट होना। अच्छा। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये चालाकी भगवान के सामने नहीं चल सकती। अगर हम कहते हैं कि हम उस कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो क्या हमारी हर दृष्टि सच में दूसरों का कल्याण कर रही है? सपूत बच्चा वो है जो अपने पिता के हर गुण को अपने चरित्र में दिखा दे। बिल्कुल। और जो 8 घंटे की याद का लक्ष्य है वो इसी सच्चाई की सबसे बड़ी कसौटी है। बाहर से हम कितने भी बड़े ज्ञानी दिखें, लेकिन अंदर से हमारा कनेक्शन बाबा के साथ कितना जुड़ा है, यही तय करेगा कि हमारे विकर्मों का बोझ कितना उतर रहा है। सही कहा। और यही हमें आज के निष्कर्ष की ओर ले जाता है। जी, तो जो सुनने वाले आज हमारे साथ इस चिंतन में इतनी गहराई तक गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा व्यवहारिक टेक अवे क्या है? मतलब हमें आज से क्या करना चाहिए? हमें अपनी दिनचर्या का एक बहुत ही ईमानदारी से निरीक्षण करना चाहिए, एक ऑडिट करना चाहिए। किस चीज का ऑडिट? कि सुबह से रात तक हमारे मन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या हम सिर्फ दुनिया के हदों में उलझे हैं, मेरा घर, मेरा काम, मेरी परेशानी, या फिर हम चलते फिरते उस बेहद के बाप की याद में रहते हैं? ये बहुत जरूरी चेकिंग है। हमें हर घंटे 1 मिनट निकालकर खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा कनेक्शन अभी जुड़ा हुआ है? ये छोटी सी चेकिंग हमारे 8 घंटे के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत मदद करेगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। चलिए अब आज के वरदान को उसी रूप में सुनते हैं जैसा बाबा ने उच्चारण किया है। जी।
वरदान, दाता बन हर सेकंड, हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। बाबा यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा शिफ्ट दे रहे हैं। कैसा शिफ्ट? जब तक इंसान के अंदर लेने की इच्छा है ना, चाहे वो सम्मान हो, प्यार हो या भौतिक चीजें हों, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, कुछ न कुछ कमी तो रहती ही है। लेकिन जब आत्मा शिव बाबा से ज्ञान और शक्तियों का खजाना लेकर स्वयं को भरपूर कर लेती है, तो उसके अंदर से लेने की इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। फिर वो जो भी संकल्प करती है, वो दूसरों को सिर्फ सुख और दुआएं देने के लिए होता है। यही महादानी आत्मा की निशानी है। बहुत ही सुंदर बात है। और आज का स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। बिल्कुल। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रता। हाँ, नम्रचित आत्मा सहेजी सुखदाता बन सकती है। जहां नम्रता होगी वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप नम्रचित बनकर आते हैं, वैसे फॉलो फादर करना है। ये बहुत ही प्यारी बात है। तो हम सबको आज सारा दिन इस एक बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो क्या हमारे अंदर कोई रोब या अहंकार होता है, या फिर हम शिव बाबा की तरह नम्रता और रूहानियत दिखाते हैं। बिल्कुल। क्या हम सच में उस बेहद की दुनिया का मालिक बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।